Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. इस देश में ऐसा लगता है कि हिंदू देवी देवताओं या हिंदू रिलीजियस एपेक्स को इंसल्ट करना एक फैशन है, कई बार जानबूझकर कई बार अनजाने में, लेकिन ये इंसल्ट होता है और लोगों को लगता है शायद ऐसी बात हो गई तो इसमें क्या बड़ी बात है। बनाने तो अच्छा गए थे लेकिन बन गया गड़बड़, और इसलिए अगर गलती हो गई तो भूल चूक माफ। ये सिर्फ हिंदू धर्म की चीजें जब आती हैं तभी ऐसा क्यों होता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। बाहुबली के बाद जबरदस्त पॉपुलर बन गए प्रभास की जो फिल्म आई है आदि पुरुष, उसके साथ आदि पुरुष में जो कुछ भी दिखाया गया, आदि पुरुष एक फिल्म है जो रामायण पे बेस्ड है, सीधे रामायण से लिफ्ट है, और कहा जा रहा था लार्जर देन लाइफ सिनेमा रामायण को लेकर बनाई जा रही है, लेकिन जो कुछ भी सामने आया है दैट्स प्रीटी शॉकिंग। इस फिल्म में न केवल ऑब्जेक्शनेबल चीजें हुई हैं, बल्कि जो पूरा इंपॉर्टेंस है रामायण और राम का, उस इंपॉर्टेंस को इस फिल्म ने खत्म करने की कोशिश की है। अब चाहे ये जानबूझकर हुआ हो चाहे वो अनजाने में, नो वन एक्चुअली नोस, बट व्हाट्स गोइंग ऑन, इट अपीयर्स दैट this is becoming a fashion that you make anything about Hindu religion, about Hindu epic, about Hindu god, about Hindu goddesses or Hindu customs, and you think that even if we make a mistake, it will be okay. People will still accept it. I think time has come when people have to be clear. If you play with the sentiments of Hindus, if you play with things that Hindus are very particular about, if you criticize, if you insult, or if you say something derogatory about Hindu god, goddesses, or Hindu relics or epics, then there's going to be a problem. And that's the reason why I am saying that Adi Purush is not fit just to be boycotted. इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है आदि पुरुष में, जिसका जिक्र मैं एक एक करके करूंगा, ऑब्जेक्शंस केवल एक या दो चीजों को लेकर नहीं है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीटली डिफाई करती है रामायण जैसे एक पवित्र आपके धार्मिक किताब को, एक ऐसी चीज जो आपकी मान्यता है, एक ऐसी किताब जो आपके भगवान श्री राम की कहानी बताती है, उस रामायण को इन्होंने मजाक बना दिया। अब वो चाहे जानबूझ के किया कि अनजाने में किया, ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये अनजाने में भी हुआ है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रामायण के साथ मजाक अब एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप करोगे तो इट डिजर्व्स टू बी ब्लॉक्ड, नॉट बॉयकॉटेड। बॉयकॉट एक बहुत छोटा सा शब्द है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकिंग इट एंड बॉयकॉटिंग इट? बॉयकॉट हुआ फिल्म चल रही है और नहीं देखना, ये हुआ बॉयकॉट। ब्लॉक करना होता है फिल्म को हर एक प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक करना, जहां भी ये चल रही है इसको वहां रोकना। जिस थिएटर्स में फिल्म चल रहे हैं उन थिएटर्स से इस फिल्मों को उतारना, क्योंकि थिएटर्स के जो ओनर्स हैं, थिएटर्स के जो ओनिंग कंपनीज हैं, जो भी मल्टी स्क्रीन थिएटर्स हैं या सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, उनके मालिकों को बताना कि अगर आप इस फिल्म को चलाओगे तो दैट विल बी हाईली ऑब्जेक्शनेबल, बिकॉज ये फिल्म हमारे धर्म, हमारे देवता, हमारे एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक को और एक हमारी एक इतने सालों, इतने दशकों, इतने सेंचुरी से चली आ रही सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। And that's the reason why I say only a boycott will not work. There has to be a complete blocking of this film till the movie is corrected. The movie in current form cannot run because the makers can justify that this is what our intention was, that is what our intention was. But जो सामने आया है वो highly objectionable है and it can't be pardoned. So जब तक ये चीजें करेक्ट नहीं होती, इस फिल्म को उतारिए, इसको सुधारिए और उसके बाद दोबारा आइए और फिर बात कीजिए कि क्या ये डिजर्व करती है लोगों के बीच रहना। आई एम बीइंग वेरी वेरी ब्लंट एंड सीरियस अबाउट इट, बिकॉज हद हो गई है। हर चीज की एक लिमिट होती है। आपने हिंदुओं को मजाक बना के रख दिया, हिंदुओं के देवता और देवियों का भी मजाक बना दिया। ये नहीं चल सकता। यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन इंसल्टिंग गॉड एंड गॉडेसेस जस्ट बिकॉज यू थिंक हिंदू रिलीजन इज अ वेरी रीजनेबल लॉजिकल रिलीजन। लॉजिक ये नहीं कहता है कि आप इंसल्ट करोगे और हम इंसल्ट को ले लेंगे। ये वक्त चला गया है। हमें नहीं मतलब कि दूसरे धर्म में क्या होता है, किस धर्म में क्या होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें इस बात से जरूर मतलब है कि हिंदू धर्म में क्या हो रहा है। हिंदू धर्म में अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसके बारे में बोलना, उसके बारे में आवाज उठाना, उसके बारे में सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आल्सो
who are watching the show or who have responded to the post that I have sent out, because it has really affected the sentiment of common people. ये बात सिर्फ रामायण और श्री राम की नहीं है, भगवान श्री राम की नहीं है, ये बात उन करोड़ों अरबों हिंदुओं की है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, और उनको लगता है इस तरह का मजाक अगर टॉलरेट कर लिया तो आगे भी होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा है, एक आध लोगों ने, कि हिंदू धर्म में रामायण और राम और सीता और लक्ष्मण और हनुमान ये सब फिक्टिशियस कैरेक्टर है, फिक्शन है, और इसीलिए अगर फिक्टिशियस कैरेक्टर का मजाक उड़ाया जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर आप हिंदू होके भी अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लाजमी है कि बाकी धर्म के लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे ही, क्योंकि आप तो अपने ही धर्म का मजाक उड़ा रहे हो और अपने ही धर्म के देवी देवताओं को मानने को तैयार नहीं हो। क्यों? आपको लगता है वो फिक्शन है। फिक्शन होता तो इतने सारे लोगों का भरोसा हजारों देवी देवताओं में नहीं होता। ये सिर्फ भरोसा है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये तो किस नजरिए से आप देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, किस स्कूल ऑफ थॉट पे आप गए हैं उस पर डिपेंड करता है, आपको क्या बचपन से पढ़ाया गया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके घर में, अगर आपके पूजा घर में श्री राम को पूजा जाता है, हनुमान को पूजा जाता है, शिव को पूजा जाता है, शक्ति को पूजा जाता है, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण, इन सबको पूजा जाता है, तो फिर ये अगर फिक्शन है तो फिर पूजा क्यों जाता है? क्योंकि आपको उन पर यकीन है, भरोसा है। तो इस भरोसे के साथ मत खेलिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरे धर्म में क्या लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यहां हमारा भरोसा है, हमारी आस्था है, और हमारी आस्था अगर श्री राम में है और रामायण में है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप जाने अनजाने में, चाहे या अनचाहे तरीके से, आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दें। और आदि पुरुष एग्जैक्टली वही कर रहा है, और इसीलिए इस फिल्म का थिएटर से उतरना जरूरी है। अगर ये फिल्म चलती रहेगी, लोग देखते रहेंगे, तो क्या पता कल पता चलेगा कि इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देगी ये भी आज तक की सबसे बड़ी हिट हो गई है। तो वो सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह का मजाक अगर हिंदू धर्म के साथ होगा और हिंदू रेलिक्स, हिंदू एपिक्स के साथ होगा तो वो टॉलरेट नहीं होगा। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई ओनली बॉयकॉट विल नॉट वर्क, इट हैज टू बी ब्लॉक्ड। आपके फेसबुक में, आपके ट्विटर पे, आपके वेबसाइट में, जहां पर भी ये फिल्म चल रही है, प्लीज प्रोटेस्ट एंड गेट इट ब्लॉक्ड, बिकॉज ये आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को डिस्टर्ब करता है, और जिस चीज से आपका रिलीजियस सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उससे सोशल सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। ऐसे में आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कीजिए और इस फिल्म को ब्लॉक कराइए। Now the movie that we are talking about, Adipurush, I will come one by one and talk about this in detail. It talks about a lot of things. There are a lot of pictures that I have brought out for you, because I will be talking about all these pictures because they are all relevant to the discussion that I'm going to have. And at the end of the day, if you want to speak about it, then you can connect, and I'll be more than willing to take you online. These are some of the pictures from the movie Adipurush. Adipurush is not just insulting, it is derogatory, and it is a deliberate attempt, mischievous and deliberate attempt to undermine the great aura of Lord Ram, Lord Hanuman, and Ramayan and Sita and Lakshman and all the people that we follow, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको इंसल्ट अगर किया जा रहा है तो ये फिल्म हमारी भावनाओं को हर एक स्टेज पर डिस्टर्ब कर रही है, और ये जानबूझ के किया हुआ की हुई हरकत नजर आती है। कहीं ना कहीं कोई ना किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर हिंदू सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो होने दो, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ये जो एक इंप्रेशन है यही गड़बड़ है। रामायण को रामायण रहने दीजिए। किस रामायण को हम जानते हैं? आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो हमें जो रामायण समझ में आती है वो ये रामायण समझ में आती है। क्यों? क्योंकि इस रामायण में ये टीवी सीरियल है रामायण, जो रामानंद सागर लेकर आए थे, और ये इकलौता टीवी सीरियल है जो डिटेल में पूरी रामायण की कहानी हमारे बीच लेकर आई। जब तक ये सीरियल नहीं आए, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले 40s, 50s, 60s में कुछ फिल्में
रामायण पे बनी, और रामायण पे उनमें उस वक्त तक जो कुछ भी आपके दो बेसिक रिलिक्स हैं, दो आपके दो किताबें हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक रामचरितमानस, और इन दोनों किताबों में जो कुछ भी दिखाया गया था उसके बेसिस पे ये फिल्मों में रामायण की कहानी को उतारा गया। बहुत मूवीज में उतना टाइम नहीं होता, उतना ड्यूरेशन नहीं होता है, तो जाहिर है मूवीज उतना कुछ कन्वे नहीं करेंगी जितना एक टेलीविजन सीरियल जो 108 एपिसोड का या 52 एपिसोड का होगा, जितना वो दिखा पाएगा उतना कुछ फिल्म में तो दिखाया नहीं जा सकता। फिर भी 30s 40s 50s 60s 70s में रामायण को लेकर 3-4 फिल्में बनी, और इन फिल्मों में जो कुछ भी ये दोनों रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया था उससे जो कुछ भी वो इमेजिन कर सके उन्होंने उसके बेसिस पे वो फिल्में बनाई। वो फिल्में छोटी थी लेकिन इफेक्टिव थी। क्यों? क्योंकि आपने अब तक सिर्फ पढ़ा था, लेकिन देखा पहली बार फिल्मों में जब ये कहानी लाई गई तब। जब रामानंद सागर ने रामायण बनाया, उन्होंने हर एक कैरेक्टर्स, रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको डिटेल में एक एक करके दिखाया उस सीरियल में, जिसको देखने के लिए पूरा देश सारे काम छोड़कर टीवी के सामने संडे को बैठ जाता। बाद में ये सैटरडे और संडे भी चलने लगा। लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन हमारा रामायण और महाभारत देखकर निकला है। अभी 2 साल 3 साल पहले जब हम कोविड से झेल रहे थे, उस वक्त स्पेशली दूरदर्शन ने रामायण टेलीकास्ट किया, बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स ने भी रामायण टेलीकास्ट किया। जब ये लेट 80s में ये सीरियल आया था, उस वक्त एज मैटर ऑफ शेड्यूल संडे का शेड्यूल बन गया था जब लोग रामायण को देखने के लिए बैठते थे, और पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, अगर आपको याद हो, मुझे नहीं मालूम कितनों को याद है ये चीज, लेकिन पूरा मोहल्ला एक टीवी के सामने होता था। कोई खिड़की पे बैठा होता था, कोई कहीं बैठा होता था, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इस सीरियल को नहीं देखता था। वर्चुअल कर्फ्यू सिचुएशन रविवार यानी संडे को रहती थी, एंड एवरीवन वाज इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। व्हाई? बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यू रामायण एंड लॉर्ड राम हैज और हैव इन आवर लाइफ। और इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, खास करके इस आदि पुरुष में जो कुछ भी दिखाया गया है वो इन सारी चीजों को, यस, आपका जो बिलीफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। कोशिश ये हो रही थी इसमें आदि पुरुष में कि रामायण और राम को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाए, इतना कुछ पोर्ट्रे किया जाए जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया हो। और इस लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेल के चक्कर में उन्होंने इस पूरी कहानी का मौकरी बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया, मखौल बना के रख दिया। दे टर्न द एंटायर एपिक इनटू अ पीस ऑफ मॉकरी बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिपिक्टेड इन दिस मूवी कॉल्ड आदि पुरुष। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज आपको मालूम है जब बाहुबली इतनी बड़ी हिट हो गई और प्रभास इतने बड़े एक्टर बन गए, उसके बाद अगर आप किसी चीज को डील कर रहे हैं तो आप संजीदगी से डील करेंगे, आप इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको डील नहीं कर सकते। फिर भी बावजूद इसके भी ऐसा हुआ। अब अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आदि पुरुष आपके आपके मानने, आपके चाहने या ना चाहने के बावजूद आदि पुरुष एक बहुत बड़ी हिट हो गई, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, और ये जो कुछ भी डिस्टॉर्शंस दिखाया गया है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पीस ऑफ डिस्टॉर्शन, सो इट्स अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रामायण दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन अ बिग स्क्रीन। सो डिस्टॉर्शन अगर हमने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, तो जो हमारा नया जनरेशन है या आने वाला जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है और आने वाला जनरेशन है, जिसने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी, या 30s 40s 50s 60s में जो रामायण बनी उनको नहीं देखा, या रामचरितमानस नहीं पढ़ा, या वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज समझ में आएगी कि आदि पुरुष में यह दिखाया गया था, तो आदि पुरुष उनके रामायण का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। यानी जो कुछ भी आदि पुरुष में दिखाया जा रहा है उसी को वो रामायण मान लेंगे। उनके मुताबिक रामायण ऐसा ही होगा, राम ऐसे ही होंगे, सीता ऐसे ही होंगी, रावण ऐसे ही होंगे, लक्ष्मण ऐसे ही होंगे, बाकी जो जितने हनुमान ऐसे ही होंगे, ऐसे ही दिखते होंगे। तो ये जो दिखते होंगे ये कहां से आया हमारे पास? हमारे पास जो कुछ भी दिखाया गया अलग अलग वक्त में,
उससे जो कुछ भी हमने देखा और जो कुछ भी हमने समझा, उससे हमें समझ में आया कि कि राम ऐसे दिखते होंगे, सीता ऐसी दिखती होंगी, या बाकी जो कैरेक्टर्स हैं रामायण के वो ऐसे दिखते होंगे, वरना हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज तो इसकी थी नहीं। अगर आदि पुरुष के जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको चेंज नहीं किया गया और उनको नहीं बदला गया, उनको प्रोटेस्ट नहीं किया गया, तो देन एग्जैक्टली दिस इज व्हाट विल हैपन. The generations which has not seen any of those things or has not read Valmiki Ramayana or Ramcharitamanas will believe that what is being shown in this movie is what Ramayana is all about. राम और रामायण और रामायण से जुड़े कैरेक्टर्स ऐसे ही रहेंगे और दैट्स वेयर द वरी इज. आप ऐसा नहीं होने दे सकते. आपके दिमाग में जो दो किताबें हैं उसके बेसिस पे जो कैरेक्टर्स का एक स्केच तैयार हुआ है, जिसके बेसिस पे ये रामायण बनी या इसके पहले फिल्में बनी. अब इस रामायण में जो कैरेक्टर हैं और जो आदि पुरुष में कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो दोनों में आपको ड्रास्टिक फर्क नजर आएगा. ये है जो रामानंद सागर की रामायण का एक पोस्टर है और दूसरी तरफ है जो आदि पुरुष का पोस्टर है. अब दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. व्हाई? बिकॉज जो रामानंद सागर की रामायण है उसमें रामचंद्र ने क्या पहना हुआ है? धोती, और धोती से जुड़ा हुआ एक वस्त्र और साथ में जनेऊ उन्होंने पहना हुआ है और तीर कमान लिया हुआ है. लेकिन जो मॉडर्न अडेप्टेशन है रामायण की आदि पुरुष, उसमें ये चीजें तो हैं ही, मतलब जनेऊ पहना हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने तीर कमान को टांगने के लिए जो यूज किया है दैट्स लेदर, दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी लेदर. अब लेदर का इस्तेमाल करना इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, बट ऐसा हुआ है. You should serve when you touch a topic as sensitive, as relevant as Ramayana, then you have to be extra careful not to make any kind of a mistake, because Ramayana is not the kind of subject, or Mahabharata is not the kind of subject where you can experiment. If you start experimenting with these kind of things, then it is bound to create issues, and that's exactly what is happening. Issues are being created because you have unnecessarily touched an sensitive topic and you have distorted certain version. अब इनके जो मेकर्स उनका कहना है हमने लार्जली जो एसेंस है उसको रिटेन किया है. अब आप 5 पिक्चर्स पे मत जाइए कि हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं, राम कैसे दिख रहे हैं, लक्ष्मण कैसे दिख रहे हैं, रावण कैसा दिख रहा है, इस पर मत जाइए. आप मैसेज देखिए. अरे भाई, मैसेज तो ये भी दे रहे हैं. रामानंद सागर के रामायण में भी मैसेज है, और मैसेज तो उससे पहले जितने रामायण बने उनमें भी है, और रामचरितमानस में भी है, और वाल्मीकि रामायण में भी है, और हजारों रामायण जो लिखी गई हैं सब में. तो आपके मैसेज की जरूरत क्यों? और ये मॉडर्न मैसेज क्यों? व्हाई दिस मॉडर्न एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेज? सड़क छाप लैंग्वेज आपने एडेप्टेशन करके आपने उनके डायलॉग लिख डाले. किस तरह के डायलॉग हैं? ऑब्जेक्शनेबल, हाईली ऑब्जेक्शनेबल. मतलब इस तरह की लैंग्वेज किसी भी घर में नहीं बोली जाती होगी जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल इस इंपॉर्टेंट एपिक पे बनी फिल्म में कर दिया गया है. आप दिखा रहे हैं कि हनुमान जी किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, रामचंद्र जी किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, रावण और रावण की लंका में किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, किस तरह के डायलॉग बोले जा रहे हैं. इस तरह के डायलॉग कब आपने सुन लिए भाई? किसने सुनाया आपको? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और हम ऑब्जेक्ट नहीं करते. जिस दिन इनको समझ में आ गया कि अगर आप हिंदू रिलीजन से जुड़ी चीजों को आप टच करोगे, एंड इफ यू आर नॉट केयरफुल, एंड इफ यू ट्राई टू फिडल विद द फैक्ट्स, और इफ यू ट्राई टू डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स, पीपल विल प्रोटेस्ट स्ट्रांगली. तब तक ये चलता रहेगा क्योंकि उनको डर नहीं लग रहा है. वो सोच रहे हैं गलती हो भी गई तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, वो तो माफ कर ही देंगे. ये माफी तब होती है जब माफी के लिए सब तैयार हो. एक तरफा माफी कुछ नहीं होती. सो इसीलिए डोंट ट्राई टू डिस्टॉर्ट थिंग्स ओनली व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजन. डोंट डू दैट. पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सच नॉनसेंस और डिस्टॉर्शंस एनीमोर.
एंड इफ यू अलाउ दीज थिंग्स, ये जो वीएफएक्स और कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर्स के साथ जो खेला गया है इस फिल्म में, और उसके बाद जो कुछ भी सामने आया है, अगर आप इसको अलाउ कर दोगे तो पुराना जनरेशन तो छोड़ दिए, उसने तो ऑलरेडी देख लिया, लेकिन आने वाले जनरेशन जितने हैं वो जरूर रामायण को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो अरुण गोविल का जो कैरेक्टर रामायण में दिखाया गया है वो राम का पिक्चराइजेशन सही है, या फिर जो प्रभास को आदि पुरुष में दिखाया गया है वो सही है। कौन सा सही पिक्चराइजेशन ऑफ रामायण और राम है? जब लोग आज अब से कह सकते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या हो गया, मजाक उड़ा दिया, क्योंकि ये तो एक फिक्शन है और फिक्शन में कोई कैरेक्टर है उसका मजाक उड़ा दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? फिक्शन आपके लिए जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए नहीं जो ऐसा नहीं सोचते। हमारे लिए फिक्शन नहीं है, हमारे लिए हमारे रिलीजन का पिलर है। Our religion is based on certain pillars. रामायण is a big pillar in that series. अब आप बोलेंगे कि शिव भी फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं, दुर्गा भी फिक्टिशियस हैं, काली भी फिक्टिशियस हैं, विष्णु भी फिक्टिशियस हैं, ब्रह्मा भी फिक्टिशियस हैं, तो ये आपके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। हम मानते हैं डोंट डिस्टर्ब आवर फीलिंग, आपको जो करना है आप उस ग्रुप में जाके कीजिए जहां पे ऐसे लोग सुन लें, हम सुनने को तैयार नहीं है। सो जनरल मासेस जो है इसको सुनने को तैयार नहीं है। डोंट सर्व इट either deliberately or inadvertently, either ways you cannot serve it. हमें इससे कोई मतलब नहीं कि बाकी धर्म में क्या होता है, लेकिन जब बात हिंदू धर्म की होती है, जो लोग भी इस तरह की फिल्म आगे बनाएं, जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है, वो 10 बार सोचें कि क्या आपकी फिल्म कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट, जो हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट है, उसको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। अगर वो डिस्टर्ब कर रही है तो फिल्म मत बनाइए, क्योंकि आदि पुरुष इस अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब करती है, इस इंप्रेशन को डिस्टर्ब करती है। जो कुछ भी एक लोगों के दिमाग में पिक्चर है रामायण की, राम की, उसको इसने कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर दिया है। और अगर इस तरह से करना है तो आप मत कीजिए, मत बनाइए फिल्में, बगैर फिल्मों के रहिए। इंडस्ट्री का जब सही वक्त आएगा तो फिल्में बन जाएंगी। इस वक्त आप बोरिया बिस्तर संभालिए और निकलिए। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो सब उल्टा हो रहा है। अभी भी बॉलीवुड के लोग लगे हुए हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए कि जो कुछ भी दिखाया गया है आदि पुरुष में, उसमें ऑब्जेक्शन क्या है।